अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अय्युहत तलबा व तालिबात लिल फ़स्ल अल अव्वल अद-दिरासी फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और इसमें दर्स अल-ख़ामिस ये हमारे सामने है। ये आपके सामने भी है किताब। तो आप यूँ समझिए कि जिस तरह हमने पहले मुरक्कब की 2 किस्में जानी थी कि मुरक्कब एक नाकिस होता है और एक ताम होता है। तो मुरक्कब नाकिस जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी पर मुश्तमिल था, वो हमने मुकम्मल कर लिया और आज हम मुरक्कब ताम की बात शुरू कर रहे हैं। तो यूँ समझिए कि मुरक्कब ताम भी 2 किस्म का होता है। एक तो वो है कि वो मुरक्कब जो ताम है पहली किस्म, उसको हम जुमला इस्मिया भी कह सकते हैं। जुमला इस्मिया क्यों कहेंगे कि उसका पहला लफ्ज़ इसम होता है, वो जुमला है और वो पूरा माना देता है। मुरक्कब ताम का माना यही होता है कि वो पूरा माना देता है, ना कि इसमें पूरा माना नहीं देता था, इसमें पूरा माना देता है। और इसमें अगर शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जिस तरह कि अर्रजुलु ज़ालिमुन, अर्रजुलु ज़ालिमुन। अब ये देखिए अर्रजुल मारफा है और उसके बाद ज़ालिमुन नकरा है। तो अर्रजुलु चूँकि ये इसम है इसलिए ये जुमला भी इस्मिया कहलाएगा। अगर शुरू में फ़ेल हो तो फिर वो फ़ेलिया कहलाता है, होता वो भी मुरक्कब ताम है। तो मुरक्कब ताम इस्मिया भी होगा और फ़ेलिया भी होगा। तो इस वक्त हम पहले इस्मिया की बात करते हैं। फ़ेलिया की मिसाल मैं आपके सामने यूँ समझिए कि ज़हबा, ज़हबा ज़ैदुन, ज़हबा फ़ेल मादी है, फ़ेल है। ज़ैदुन जो है वो इसम है और इसलिए शुरू में ज़हबा आ गया, फ़ेल आ गया, तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। और अर्रजुलु ज़ालिमुन जो है वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। आप अगर तमरीन नंबर 14 देखें, इससे आपको ये अपने सामने रखें। इसमें है कि जुमला है अत्तुफ़ाहतु हुल्वतुन, फिर उसके बाद है अल-क़ितारु सरीउन, फिर है अल-बुस्तानु बहीजुन, अस-सौबु वसख़ुन। ठीक है, तो अगर इस तरह देखें कि आप पहला लफ्ज़ जो है वो अलिफ लाम वाला है, यानी अलिफ लाम वाला अगर है तो वो मारिफ़ा है, और अगर वो दूसरा जो है मसलन अत्तुफ़ाहतु हुल्वतुन, हुल्वतुन नकरा है, ठीक है ना। तो पहला अगर मारिफ़ा हो लफ्ज़ और दूसरा नकरा हो तो आप समझिए वो जुमला इस्मिया है, माना आपको आए या ना आए। मसलन अत्तुफ़ाहतु तो सेब को कहते हैं, लेकिन अगर इसका माना नहीं आता तो आप समझे ये जुमला क्या है, इस्मिया है, चूँकि शुरू में अलिफ लाम है। तो जुमला इस्मिया की निशानी आप ज़हन में रखें, वो क्या है कि पहला जो लफ्ज़ होगा वो मारिफ़ा होगा और जो दूसरा लफ्ज़ है वो नकरा होगा। ये ख़ास निशानी है, माना ना आए तब भी कोई बात नहीं। तो अत्तुफ़ाहतु हुल्वतुन, हुल्वतुन नकरा है। अल-क़ितारु सरीउन, ये भी सरीउन नकरा है, अल-क़ितार मारिफ़ा है। अल-बुस्तान जो है वो मारिफ़ा है, बहीजुन नकरा है। अच्छा इसी तरह तो हमने ये कहा कि पहला जो लफ्ज़ है वो
मारफा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, ये देखिए एक जुमला यहाँ है, ये अत्तुफाह तो हुलवतुन, इसके बाद है अना ज़ाहिबुन। अना क्या है? ये तो अलिफ लाम वाला नहीं है, लेकिन ये तो आपको मालूम है ना कि अना ज़मीर है, और ज़मीरें क्या हैं? मारफा होती हैं। तो इसलिए अना ज़ाहिबुन क्या है? ज़ाहिबुन नकरा है, अना मारफा हो गया। इसके बाद वाला जुमला देखें, हुवा आलिमुन, हुवा भी ज़मीर है, ये भी मारफा है। आलिमुन जो है वो नकरा हो गया। तो हुवा आलिमुन ये एक जुमला इस्मिया है। इसके साथ ये गलती से आगे अंत तालिबुन इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन अंत तालिबुन अलग एक जुमला है। अंत ज़मीर है मुखातब की, तालिबुन जो है वो नकरा है, तो ये भी एक जुमला है। जहाँ तक इसके माने का ताल्लुक़ है, तो आप यूँ कहेंगे कि जब आप निशानी से पहचान लिया आपने कि ये जो है जुमला ये इस्मिया है, तो फिर माना भी आसान है, उसके अंदर जो है माना मुकम्मल पाया जाता है। हमने मुरक्कब इजाफी में ये देखा था कि कतरातुल मातारी, वहाँ पहला नकरा होता था और दूसरा क्या था? मारफा था। ये बिल्कुल इसके उलट है। ये है पहला मारफा है, दूसरा नकरा है। तर्जमा हम करेंगे अत्तुफाहतु। तर्जमा पहले का पहले करेंगे और दूसरे का बाद में करेंगे। मुरक्कब इजाफी में हम उल्टा करते थे, तो यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, अत्तुफाहा कहते हैं सेब, सेब को कहते हैं तुफाह हुलवतुन, मीठा है, सेब मीठा है। उसके बाद क्या है? अलकितारो सरीउन, अलकितार रेलगाड़ी को कहते हैं, अलकितार रेलगाड़ी को कहते हैं। और सरीउन, सरी सूरत से है, सूरत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सरीउन तेज़। तो तर्जुमा होगा अलकितारो सरीउन, ये क्या है कि गाड़ी तेज़ है। ये है ज़रूर आएगा इसके अंदर, है, तब ये जुमला जो है ये मुरक्कब ताम बनेगा। अगर आप यूँ कहेंगे जैसे मुरक्कब इजाफी में था कतरतुल मतारी, बारिश का कतरा, क्या है उसको कुछ पता नहीं था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ये करना होगा तर्जुमा उर्दू में करते हुए, अलकितारो सरीउन, गाड़ी तेज़ है। उसके बाद देखिए जो है अना ज़ाहिबुन, अना का माना है मैं, ज़ाहिबुन का माना जाने वाला हूँ, यूँ कहेंगे मैं जाने वाला हूँ। हुआ आलिमुन, वो आलिम है। अंत तालिबुन, तू एक तालिब इल्म है। तो इस तरह ये आप पहचान रखेंगे। अब आपने करना क्या है? इसका तर्जुमा करना है, लेकिन पहले सिर्फ 10 जुमलों का तर्जुमा करना है उर्दू में, और एराब लगाइए। और ये सारी मशक के एराब लगाने हैं, क्योंकि ये अब आपको अरबी कुछ न कुछ आ गई है, तो अब आप थोड़ा सा एराब में किए गए। तो आप इसको यूँ समझिएगा कि पहला मारफा होना ज़रूरी है, तो जुमला इसमी है, और दूसरा जो है वो नकरा होना ज़रूरी है। तर्जमा जो है पहले पहले का करेंगे, और दूसरा जो है वो उसके बाद, लेकिन उसके अंदर है आना ज़रूर है, ताकि ख़बर हो, फिर उससे वो पता चलता है कि वो क्या है, वो जुमला इस्मिया है।